नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं सुशांत सिन्हा। क्या बंगाल चुनाव में ममता बनर्जी ने हार स्वीकार कर ली है और क्या बीजेपी की जीत की खबर आ गई है? आज इस वीडियो में आपको इसके बारे में बताने वाला हूं। लेकिन आप भी जरूर कमेंट करके बताइएगा कि आपके हिसाब से बंगाल में किसको कितनी सीट आ रही है, आपको क्या लग रहा है। और इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इसमें आपको ममता बनर्जी जो स्ट्रैटेजी अपनाकर चल रही हैं, जो रणनीति अपनाकर चल रही हैं, उसको डिकोड करके आपको बहुत विस्तार से बताने वाला हूं, जो बहुत लोग मिस कर रहे हैं। बीजेपी के क्या आसार हैं जीतने के, उसके बारे में भी आपको बताऊंगा। लेकिन पहले आप देखिए, बीजेपी की जीत की खबर तो आई है, और वो बंगाल से नहीं, पहले गुजरात से आई है। गुजरात में निकाय चुनाव के नतीजे आए हैं। 13 निगमों में बीजेपी जीत गई है, 2 में बहुमत की तरफ है। यानी गुजरात के अंदर फिर से बीजेपी ने सूपड़ा साफ कर दिया है। तो जो अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया अपने रोड शो के वीडियो डाल रहे थे कि गुजरात में देखिए कितनी भीड़ आ रही है, उस आम आदमी पार्टी का वहां खाता तक नहीं खुलता दिख रहा, और बीजेपी ने फिर वहां सबकी धज्जियां उड़ा दी हैं। तो बीजेपी की जीत की खबर तो पहले ही आ गई। अब 4 मई को क्या होगा वो आपको उस दिन ही पता चलेगा। फिलहाल आपको वो खबरें दिखाता हूं जो छप रही हैं कि ममता बनर्जी ने क्या सरेंडर कर दिया है। ऐसे हेडलाइन वाली खबरें छप रही हैं। वोटर पर्ची संभाल कर रख लेना, सीएम ममता के ताजा बयान से बंगाल चुनाव में टीएमसी के अभी से सरेंडर की चर्चा हो गई। अब ममता बनर्जी ने कहा क्या है जिसको लेकर यह चर्चा उड़ी है, पहले आपको बता दूं। दरअसल अमित शाह जो है वो जहां भी जा रहे हैं, वो क्लियर कट कह रहे हैं कि बीजेपी अगर सत्ता में आएगी तो वहां पर जो है वो एनआरसी लागू करेंगे, और जो घुसपैठिए हैं उनको बाहर करेंगे। ममता बनर्जी ने इसी को आधार बनाकर कहा कि वोटिंग के बाद भी वोटर स्लिप की फोटोकॉपी संभाल कर रख लेना, यह भविष्य में एक महत्वपूर्ण दस्तावेज के तौर पर काम आ सकता है। ममता बनर्जी ने खिदिरपुर के मानसतला में सभा को संबोधित करते हुए कहा कि बीएलओ की तरफ से दी गई वोटर स्लिप की कॉपी को सुरक्षित रखना चाहिए। उन्होंने कहा कि यह सिर्फ वोटिंग के लिए नहीं, बल्कि भविष्य में पहचान के सबूत के रूप में काम आएगी। अब इसी को कई जगह पर छापा जा रहा है कि ममता बनर्जी ने हार स्वीकार कर ली। देखिए, ममता बनर्जी जो है ना, वो इस वक्त देश में जो 2-3 ऐसे नेता हैं जो बहुत स्मार्ट पॉलिटिक्स खेलते हैं, उनमें से एक है। और इसीलिए उन्होंने ये बयान सरेंडर के तौर पे नहीं दिया, उन्होंने जानबूझकर ये बयान दिया है। और क्यों दिया है आपको अगले स्लाइड में समझ में आएगा। ये देखिए, मैं आपको एक स्लाइड दिखा रहा हूं। ये दैनिक भास्कर का है, जिसमें उन्होंने अनुमान लगाया है कि अगर एसआईआर का गणित चल गया तो बीजेपी 150 से 170 सीट जीत सकती है, टीएमसी 110 से 140। और अगर एसआईआर का डर चल गया तो टीएमसी जो है वो 160 से 190 सीट जीत जाएगी, और बीजेपी 120 मैक्सिमम, उससे ऊपर नहीं जा पाएगी। अब आप समझ गए कि ममता बनर्जी क्यों कह रही है पर्ची संभाल के रख लेना। वो हार की बात नहीं कर रही, वो सरेंडर नहीं कर रही है। वो लोगों के दिल में डर भर रही है कि अगर तुमने पर्ची संभाल के नहीं रखी और बीजेपी आ गई तो तुम सबको बाहर कर देगी। और इसलिए इस बार जो चर्चा चल रही है कि बहुत सारे लोग दूसरे राज्यों में जो काम करने गए थे वो भी लौट कर आ रहे हैं, वो भी वोट डालने के लिए जा रहे हैं, तो ममता बनर्जी हार रही हैं। ये इस बात पर निर्भर करेगा कि क्या वो लोग इस डर से आ रहे हैं कि बीजेपी की सरकार आ गई तो भाई हमको कुछ नहीं मिलेगा, हमको डिटेंशन कैंप में डाल दिया जाए, हमको सुविधाएं मिलने न बंद हो जाए, या वो ममता बनर्जी को हराने के लिए आ रहे हैं। और दोनों की संभावना है कि दोनों हो सकता है। इसलिए वोटिंग प्रतिशत का बढ़ना, और वो भी जो हमने आपको पाठशाला में बताया था कि 93% दिख रहा है, लेकिन चूंकि एसआईआर में कई नाम कट गए तो वो इवेंचुअली 83-84% ही है, जो पिछली बार भी हुआ था। तो क्या ये सीधे सीधे ममता बनर्जी को फायदा पहुंचाएगा, ये बीजेपी को? आपकी राय क्या है, कमेंट कीजिएगा। लेकिन ममता बनर्जी जो स्ट्रैटेजी अपना रही हैं, मैं आपको पहले अब उसके बारे में समझाता हूं कि क्या वो हार की तरफ इशारा कर रहा है या नहीं कर रहा है। देखिए, ममता बनर्जी के लिए एक बहुत बड़ी सुविधा ये है, उनके लिए कुशन ये रहता है जब वो चुनाव लड़ती हैं, कि बंगाल के अंदर 100 सीटें ऐसी हैं जिस पर मुस्लिम वोटर निर्णायक भूमिका, और उन्होंने 47 मुसलमान कैंडिडेट भी उतारे हुए। अब आप एक चीज को गौर से समझिए, 100 सीट में अगर आप ये भी मान के चलेंगे 100 नहीं, 80, 70 ऐसी सीटें जो हैं जहां पर एकदम मुसलमान ही तय कर देता है कि कौन जीतेगा, तो एक तरीके से ममता बनर्जी 50, 60, 70 सीट के गेन से शुरू करती है, वो जीरो से नहीं शुरू करती है, क्योंकि मुसलमान जो है वो बीजेपी के लिए जाकर वोट नहीं करेगा, ये तो एकदम क्लियर कट मामला है। बीजेपी को जीरो से शुरू करना है, ममता बनर्जी जो है वो 50, 60, 70 सीट जो है वो प्लस से शुरू करती है, और उनको अगर सरकार बनानी है तो यहां से 70-80 सीट की जरूरत पड़ती है। बीजेपी को सरकार बनानी है तो उसको जो बाकी बची सीटें हैं, अगर आप मान लीजिए 70 भी लेके चलिएगा तो 294 में से 70 घटा दीजिए,
तो मान के चलिए कि बीजेपी को 210 220 सीट में से ऑलमोस्ट 150 के करीब जीतना पड़ेगा, जबकि ममता बनर्जी के लिए जो बाकी बची 220 सीटें हैं उसमें से उनको 70-80 जीतने पे भी उनका काम हो जाएगा। तो ये जो है ना, बराबर की लड़ाई नहीं रह जाती है बंगाल के अंदर। ममता बनर्जी जो है वो सीधे मुस्लिम वोटों का जो कंसोलिडेशन होता है उसके फायदे से शुरू करती है, और इसलिए उनको हराना बहुत मुश्किल हो जाता है। और इस बार भी आप देखिएगा कि ममता बनर्जी के लिए जो आपको आंकड़े दिखाता हूं, आप देखिए कि किस तरीके से वोट पड़ रहे हैं। जैसे इस बार मैसिव वोटिंग हुई, ठीक है, कहा जा रहा है। अब जो 5 जगह जहां पे सबसे ज्यादा वोटिंग हुई, जरा उनके आप आंकड़े देखिए। जैसे सीताल कूची सीट, ये कूच बिहार में आती है, यहां पर ये एससी रिजर्व्ड सीट है। 97% वोटिंग हुई है, 97.5%। मतलब 100 वोटर है तो ऑलमोस्ट 98 ने आके वोट दे दिया है, और उसमें 63.5% जो है वो अनुसूचित जाति का मतदाता है, और 26% जो है वो मुसलमान है। अब यहां पर आप मान के चलिए कि अगर ऑलमोस्ट 100 के करीब वोटिंग हो ही गई, लगभग 97-98% वोटिंग हो गई, तो मतलब कि मुसलमानों ने भर के 26% अगर वोटर है तो वो आके पूरा पूरा तो ममता बनर्जी को वोट किया होगा। उनको अगर बाकी के 63-63.5% में से 20-30% वोट भी मिल गया तो वो तो चुनाव निकाल लेंगे। और इसीलिए इस बम्पर वोटिंग में कहा जा रहा है कि मुसलमानों ने बहुत भर भर के वोट दिया है। और वो जो स्टिंग ऑपरेशन आया हुमायूं कबीर का, उसके बाद ना एआईएमआईएम की तरफ जाने को तैयार है, ना कांग्रेस की तरफ जाने को तैयार है, ना वो हुमायूं कबीर की तरफ जाने को तैयार है। तो वो और कंसोलिडेट हो गया ममता के लिए क्या, ये बड़ा प्रश्न है। अब दूसरी सीट जैसे आप देखिए, भगवान गोला सीट, यहां पे 97% के करीब मतदान हुआ है, और इस सीट पर 85% से ज्यादा वोटर मुसलमान। अब इस सीट पे क्या हुआ होगा आप अंदाजा लगा लीजिए। 14% के करीब हिंदू और दूसरे समुदाय के वोटर्स। इसी तरह से एक सीट है रघुनाथगंज की सीट, यहां पर भी 97% के करीब वोटिंग हुई है, और ये 152 सीट जहां पर पहले फेज में वोटिंग हुई है उसमें दूसरी सबसे ज्यादा मत पड़े हैं यहां पर। जो चाणक्य के मुताबिक इस विधानसभा क्षेत्र में मुस्लिम आबादी करीब 80% है। अब आप अंदाजा लगा लीजिए कि अगर 80% वोटिंग मुस्लिम आबादी है, 97% वोट पड़ रहे हैं, तो किसके लिए वोट पड़े होंगे। मेखलीगंज सीट, यहां पर मुस्लिम वोटर्स की बात करें तो ये यहां पे भी 97% के करीब वोटिंग हुई है। मुस्लिम वोटर की संख्या 49,371 है, और जो कि करीब 23% के आसपास है, और सबसे ज्यादा एससी वोटर हैं जिनकी संख्या जो है वो 41,000। इसके बाद एक एससी वोटर्स हैं जो 41,000 है, जो कि करीब 65% पड़ता है बाकी के हिसाब से आप देखिएगा। तो यहां भी क्या होगा आप अंदाजा लगाइए। 5वीं सीट देखिए, रानीनगर सीट, यहां पर 97% के करीब मतदान हुआ है, और ये यहां पर 81% मुस्लिम आबादी वाला इलाका है, और अनुसूचित जाति के करीब 8% वोटर है। 81% मुस्लिम आबादी वाला इलाका है। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि अगर जो बहुत बड़ी संख्या में वोटिंग हुई है और मुस्लिम बहुल इलाकों में 97-96% वोटिंग हो रही है, तो इसका मतलब मुसलमान भर भर के बाहर निकल रहा है, और वो किसके लिए वोट कर रहा है आप अंदाजा लगाइए। लेकिन ऐसे में फिर ममता बनर्जी जो है वो अगर डर दिखा रही हैं तो वो इसलिए दिखा रही हैं कि उनको अगर मान लीजिए 20-25%, 30% मुसलमान का वोट मिल रहा है, और जो बाकी 70% वोट बचा उसमें से 20% भी हासिल कर लेंगे तो काम हो जाएगा। उस 20% को 25% को हासिल करने के लिए उन्हें बंगाल के हिंदुओं की जरूरत है। उसमें भी वो ये डर भर दे रहे हैं कि ये हो जाएगा और वो हो जाएगा। दूसरा, ममता बनर्जी इमोशनल कार्ड खेल रही है। मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूं, ये वीडियो आप देखिएगा, आपको समझ में आएगा। अमित मालवीय ने इसके लिए ट्वीट किया था। उन्होंने लिखा कि चकरा बेरिया रोड भवानीपुर, जहां से ममता बनर्जी चुनाव लड़ रही है, वहां ममता बनर्जी ने स्टेज पर जो है वो स्टेज से उतर के चली गई कि बीजेपी का लाउड स्पीकर का आवाज आ रही है, सो मैं तो यहां पर प्रचार नहीं करूं। और उन्होंने कहा कि भाई ये लूजिंग वो कंपोजर लूज कर रही हैं, यानी वो चुनाव हार रही हैं, इसलिए ऐसा हो रहा है। अब इसकी वजह क्या है, सर आप इस वीडियो को देखिए। इस वीडियो में ममता बनर्जी बंगाली में बहुत कुछ बोलेंगी, लेकिन 2-3 शब्द अंग्रेजी में। जरा इसको सुनिएगा बहुत गौर से, फिर मैं आपको ममता बनर्जी की स्ट्रैटेजी समझाता हूं। এই দেখুন, সামনে চিৎকার করছে যাতে আমি মিটিংটা করতে না পারি। মা ভাই বোনেরা আমায় ক্ষমা করবেন, আমি আপনাদের সবার কাছে ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি। আমি কালকে এখানে র্যালি করে দেবো। আমি এই অসভ্যতামিটা করতে পারবো না, এটা খুব ইনসাল্টিং, এটা খুব হিউমিলিয়েশন। আমি আপনাদের নমস্কার জানিয়ে আমি বিদায় নিচ্ছি। আমায় ক্ষমা করবেন, যদি পারেন ভোটটা আমায় দেবেন, আমার সিম্বল নাম্বার 2। বাট এর প্রতিবাদে আপনাদের কিন্তু ভোটটা দিতে হবে। আমাকে মিটিং করতে পর্যন্ত দিচ্ছে না। আমাকে মিটিং করতে আমি পারমিশন নিয়েছি অফিসিয়ালি, তাও
अब आपने इस वीडियो में गौर किया, दो अंग्रेजी के शब्द आए, इंसल्टिंग और ह्यूमिलिएटिंग। ममता बनर्जी चाहती, ऐसा कोई शोर सुनाई नहीं दे रहा आपको वीडियो में, वो चाहती तो आराम से वहां पर सभा संबोधित कर सकती, लेकिन उन्होंने इसे मुद्दा बना दिया कि देखो कैसे मुझे बीजेपी वाले इंसल्ट कर रहे हैं, ह्यूमिलिएट कर रहे हैं। मैं तो नहीं कर पाऊंगी, मैं जा रही हूं, मुझे आप दो वोट कर देना। ममता बनर्जी बंगाल के जो हिंदू हैं, बंगाल के जो लोग हैं, उनके अंदर ये भाव भर रही हैं कि देखो बीजेपी जो है ये बंगाल में बंगाल की जो बेटी है उसको अपमानित कर रहा है। यानी ममता बनर्जी इमोशनल कार्ड खेल रही है। आपको याद होगा पिछले चुनाव में जब उनके टांग पे चोट लगी थी, उन्होंने प्लास्टर बांधा और पूरे चुनाव में प्रचार करती रही। वो में इमोशन इतना हावी हुआ कि ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी 200 के पार चली गई। इस बार भी ममता बनर्जी बहुत स्ट्रैटेजिकली जो है वो इस चुनाव को लड़ रही है। वो बीच बीच में अग्रेशन दिखाती है, लेकिन मोटे तौर पर वो इमोशनल कार्ड खेलती है। देखो तुम्हारा वोट चला जाएगा, देखो तुम अपना पर्ची संभाल के रखना, देखो तुम्हारे साथ क्या हो जाएगा, देखो ये लोग मेरे को अपमानित कर रहे हैं, ये मुझे इंसल्ट कर रहे हैं। वो बंगाली अस्मिता जगा रही हैं, देखो मांस नहीं खाने देंगे। बीजेपी को अपने पिच पे ले आए, बीजेपी का नेता घूम घूम के कह रहे हैं कि नहीं नहीं देखो हम मांस खाएंगे, खाने देंगे। तो ममता बनर्जी की स्ट्रैटेजी समझिए वो क्या खेल कर रही है। अच्छा, वो इमोशनल खेल रही है, भतीजा उनका जो है वो डराने धमकाने पर है, क्योंकि जो टीएमसी का वोटर है, मान लीजिए वो आ भी गया, इमोशन पर आ गया, सब तो नहीं आएगा, कई लोग तो समझेंगे कि ये क्या खेल चल रहा है। तो अभिषेक बनर्जी को लगा रखा है कि तुम जो है वो जो अग्रेशन है टीएमसी का उसको दिखाओ और डराओ धमकाओ, ऐसा लगता है देखकर। आप देखिए अब अभिषेक बनर्जी का ये वीडियो देखिए आप। আরামবাগ হেরেছিলাম, গোঘাট হেরেছিলাম, খানাকুল হেরেছিলাম, পুরসুরা হেরেছিলাম, কিন্তু উদারতা পার পেয়ে গেছিলে। এবার আমি নিজে দায়িত্বে থাকব। 4 তারিখ 12টার পরে কোন জল্লাদের কত ক্ষমতা আর কার দিল্লির বাবা কাকে বাঁচাতে আসে আমি 4 তারিখ দেখব। तो बुआ जो है वो बेचारी भूमिका में दिख रही कि मैं देखो कितनी बेचारी हूं, ये लोग मुझे इंसल्ट कर रहे हैं। और भतीजे जो है वो धमका रहे हैं कि देखता हूं 4 तारीख को कौन दिल्ली से कौन बाप आएगा बचाने के लिए, किसका बाप आएगा बचाने के लिए। यानी डराना, धमकाना और इमोशनल कार्ड खेलना, ये सब चल रहा है टीएमसी की तरफ से। और इसीलिए टीएमसी को ये दिख रहा है। देखिए बीजेपी ने भी जबरदस्त मेहनत की है, इस बार जमीन पर काम किया है, लेकिन बंगाल में जो ये डर लोगों के घर कर बैठ जाता है, और क्या हिंदू कंसोलिडेट होकर वोट कर सकता है, ये दो बड़े प्रश्न हैं कि इस डर से निकलकर क्या हिंदू वोट करेगा और क्या कंसोलिडेट होकर वोट करेगा। अमित शाह ने एक बहुत बड़ा बयान दिया, पहले इसको सुनिए फिर आपको बताता हूं क्या ये चुनाव बदल सकता है। चाहिए नीडी के गुंडों की चिंता मत करिए, चुनाव आयोग ने चप्पे चप्पे पर सीआरपीएफ बिठाई, और आज मैं बोलकर जाता हूं चुनाव के बाद भाजपा सरकार आनी है, फिर भी 60 दिन तक ये सीआरपीएफ यही रहने वाली है। देखिए अमित शाह कह रहे हैं 60 दिन सीआरपीएफ रहेगी बंगाल के अंदर, चाहे नतीजे कुछ भी, क्योंकि उनको ये दिख रहा है कि टीएमसी के लोग कैसे डरा रहे हैं, धमका रहे हैं। अभिषेक बनर्जी क्या कह रहे हैं कि देख लूंगा दिल्ली से कौन बाप आके किसका बाप बचाता है, वगैरह वगैरह। तो अमित शाह को पता है कि पिछले बार का पोस्ट पोल वायलेंस तो लोग भूले नहीं होंगे, उस डर में बेचारे कैसे बीजेपी को वोट करें। तो अमित शाह बता रहे हैं कि 60 दिन सीआरपीएफ रहेगा, तुम घबराओ मत, जाके वोट करो। लेकिन क्या अमित शाह का ये बयान लोगों के दिल से डर निकाल पाएगा या नहीं निकाल पाएगा, ये तय करेगा कि बंगाल का नतीजा क्या हो। देखिए मैं बंगाल में ग्राउंड रिपोर्टिंग के लिए नहीं जा पाया, इसलिए मैं ये नहीं कह सकता कि भाई टीएमसी ही जीत रही है या बीजेपी ही जीत रही है। बीजेपी बहुत कॉन्फिडेंट दिख रही है, बीजेपी जीत के दावे कर रही है। मैं बस जो जमीन पर मुझे दिख रहा है आंकड़ों के हिसाब से, एनालिसिस के हिसाब से, वो आपके सामने रख रहा हूं, और उसमें कांटे की टक्कर दिखती है। ममता बनर्जी को मुस्लिम वोटों के तौर पर जो बढ़त मिलती है वो उनके पक्ष में जाती है। वो अलग अलग जो स्ट्रैटेजी बना रही हैं और उस हिसाब से पॉलिटिकल मैसेजिंग कर रही हैं, चुनाव लड़ रही हैं, वो मैं आपको बता रहा हूं। बीजेपी भी लगातार मेहनत कर रही है, मैसेजिंग कर रही है कि डरो मत। पीएम मोदी, अमित शाह सब कह रहे हैं कि बिना डर के इस बार वोटिंग होगी, हम जीतेंगे। पर क्या ये हो पा रहा है, नहीं हो पा रहा है, ये तो 4 तारीख को पता चलेगा। फिलहाल ममता बनर्जी बिल्कुल बाहर हो गई हैं, मुझे नहीं लगता।
हो सकता है ये हो रहा हो सकता है बीजेपी बहुत बड़ी जीत हासिल कर ले, लेकिन फिलहाल आंकड़े और एनालिसिस में ये पूरी तरह से स्पष्ट नहीं दिख रहा। हो सकता है मैं गलत हूं, पर कह नहीं सकते। आपको क्या लगता है कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। नमस्कार।